हम देखेंगे कि जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे सपोज आपको दे दीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो हमने बताया था आपको फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पर जो एन है ये आपका जीरो नहीं हो सकता, ये चीज भी वहां पर जहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वहां पर ऐड कर देना कि जो आपका एन है ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एन जीरो हो जाएगा, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा एक्स टू द पावर जीरो दैट इज इक्वल टू 1। अब डी डी एक्स ऑफ 1, तो अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो आता है। ठीक है, तो एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं वहां पर कि डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक आपके पास फंक्शन है, सॉरी कोई चीज है जो भी आपको डिफरेंशिएट, जो चीज आपको डिफरेंशिएट करना है वो एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। सपोज आपको दे दिया डी डी एक्स ऑफ 2a स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर a एंड b ये सब क्या है, कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, तो ये क्या आ जाएगा। अब इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सीधे इसको जीरो कर देना है, क्योंकि ये जो फंक्शन आपका है ये एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। जब फंक्शन एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो जीरो आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी नंबर होगा, पाई है, एक्सपोनेंट है, ई टू द पावर एक्स है अगर, तो होगा डिफरेंशिएशन। हमने लिखा था डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो यहां पर एक्स क्या होना चाहिए, एक्स कैन नॉट बी अ कांस्टेंट, एक्स आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता, वरना वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो देखो जैसे अब ये क्वेश्चन था आपका डी डी एक्स ऑफ 5x का आपको निकालना है, तो इसका डी डी एक्स ऑफ 5x कैसे लिखेंगे हम, सॉरी एक्स टू द पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला जो हमारा था वो था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n क्या हो गया आपका 5, तो क्या जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 5x टू द पावर 4। तो हम लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। f डैश x का मतलब क्या होता है कि ये fx का डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है फंक्शन, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन है fx, इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, f डैश x, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ fx, ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, जो फंक्शन मिलता है उसको हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं fx का फर्स्ट डेरिवेटिव या डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे इसको दोबारा डेरिवेट कर, सपोज करो जो आपको डेरिवेटिव मिला उसको अपने वापस डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे f डबल डैश x, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद, तो फिर या सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, जितनी बात आप डिफरेंशिएट करते जाओगे उतने आपको डेरिवेटिव मिलते जाएंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए कांस्टेंट होकर के। बोलो क्लियर ये चीज, तो इसको क्या लिखेंगे 5x टू द पावर 4, ये आपका हो गया सिंपल। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को करते हैं इस तरह के फंक्शन को। ठीक है, देखो अगर दे दिया जाए आपको ये दे दिया गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है इसमें एक ये फंक्शन है, कि दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है कि डी डी एक्स ऑफ एक फंक्शन पहला है f1x प्लस f2x, ऐसे आपकी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देते हैं, मतलब हम करते हैं पहले डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो f डैश एक्स जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमें पता था एक्स टू द पावर n का क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस cos x, ये आपका आ गया f डैश x। हो गया सिंपल तरीके से, क्लियर है। बोलो आपको दे दिया जाए, जितनी प्रैक्टिस करनी हो आप कर लीजिए, अलग अलग क्वेश्चन बना करके अपने आप से ही बना सकते हो फंक्शन। आपको दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दे दिया गया 3 sin x। ठीक है, अब देखो यहां पर sin x और 3, यानी कि एक फंक्शन है x का और उसमें एक मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट,
तो हमने क्या बोला था, जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अगर किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, अगर आपको 3 sin x करना है तो कांस्टेंट कौन है 3 को हमने अलग कर लिया, डी डी एक्स ऑफ sin x ऐसे लिखेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 3 cos x। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको हम अलग हटा देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल देखते हैं हम। आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3 tan x प्लस 2x टू द पावर -3, ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो डी डी एक्स ऑफ 3 tan x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर -3। अब देखो इसमें कांस्टेंट 3 आ रहा है, इसमें कांस्टेंट 2 आ रहा है, इनको पहले कर लो हम, तो हम कर देते हैं 3 डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -3। tan x का क्या होता है 3 sec स्क्वायर x, और डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -n का क्या होता है बोलो, ये हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे है, ये हो जाएगा -3 अपॉन x टू द पावर 4, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 sec स्क्वायर x -6 अपॉन x टू द पावर 4। ये आपका डिफरेंशिएशन करने का तरीका हो गया। ठीक है, आपको दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स -4, ये दे दिया जाए अगर, क्या होगा बोलो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स -4 बाहर आ गया 4 क्योंकि कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/x -4 cos x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको दे रखे हैं दो फंक्शन ऐड होकर के या सब्सट्रैक्ट होकर के, तो आप उसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं, आपको खुद से ट्राई करने हैं उनके सॉल्यूशन। यही है 3-4, आप कर लो, ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएंगे आपके सबके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 cos x, दूसरे वाले का आ जाएगा 2x -3 टू द पावर x log 3 बेसी, और तीसरे वाले का आ जाएगा 12x क्यूब -2/x। ठीक है, कर लेना, सिंपल चीज़ें हैं, ऐसे ही होने लगेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एक आपका तरीका हो गया, बेसिक तरीका, कि अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अगर सम ऑफ फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सम ऑफ फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके, ऐड हो रहा है तो ऐड कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपली। ठीक है, तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक जनरल फॉर्मूले में, इस तरह से लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, कि अगर आपके पास है डी डी एक्स ऑफ, कई फंक्शन है f1x प्लस f2x, दूसरा फंक्शन -f3x, जो कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, सबको डिफरेंशिएट करोगे, पहले का f1-x आएगा, दूसरे का f2-x आएगा -f3, इस तरह से जो भी आगे मतलब प्लस माइनस कितने भी लिख सकते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके सब जितने डेरिवेटिव आएंगे सबको आपको ऐड सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो कुछ भी वहां पर हो रहा था। यह आपका एक तरीका है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है फंक्शन के पहले, है ना, यानी कि सपोज आपके पास है a f x, ठीक है, तो a क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप a बाहर ले लेंगे और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं a f'(x). ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है आपका, जो आपको याद रहेगा इससे। बाकी जो हमने सिखाया है उसी तरीके से आप करते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम इस तरह के जो आपको दिए हैं 3-4 वो हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि अगर आपको 2-3-4 फंक्शन का एडिशन करके डिफरेंशिएट करना है, जैसे आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2x², इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना। इसको हम लिखते हैं f1x,
ये हो जाएगा आपका f2x, ये हो जाएगा आपका f3x। तीन फंक्शन है और तीनों आपको इस तरह से दिए हुए हैं, तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, और इसका 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स प्लस 4x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग तीनों को डिफ्रेंशिएट करके फिर ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हम कर देंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा जिसमें दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, है ना। आपको दे रखा है सपोज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाला। तो इसमें एक को हम बोलते हैं, अब देखो इसमें ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। तरीका ये होता है डी डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन है एक फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर सेकंड वाला यूं ही लिख देंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तरीका है। तो यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करें तो पहले हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ, सॉरी पहले हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, सेकंड वाले को जो कि है आपका साइन एक्स। फिर हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे जो कि है आपका साइन एक्स, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, फर्स्ट वाले को जो कि आपका है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x। तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर आपका, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब कभी भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड करके इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ट्राई करने के लिए आप कर सकते हो। एक सपोज आपको बोला जाए कि आपको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ tan x इंटू 2 tan x इंटू साइन एक्स, सपोज ये दे दिया जाए आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan x साइन x ये दो फंक्शन है, 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका ये tan x और sin x। पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 बाहर है इसको रहने दिया, tan x डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ tan x। ठीक है, ये tan x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स फिर साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ tan, इस तरह से कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 2 tan x इंटू साइन एक्स का क्या आता है, cos x आता है डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स और tan x का क्या आता है आपका sec स्क्वायर x आता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में आप कर लेना। ऐसे आप कर देते हैं। ये आपको 3 प्रॉब्लम ऐसे ट्राई कर लेनी है, सिंपल सिंपल है, क्या हो जाएंगे आपको लिख लेना है जो कुछ भी आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखो, आप प्रोडक्ट के बजाय सपोज डिवाइड वाले फॉर्म में दे रखा है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है आपको दो फंक्शन, एक फंक्शन न्यूमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में है, और आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी कि आपको जो फंक्शन है वैसे कुछ है आपका, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे। जैसे आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, सपोज आपको दे दिया जाए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सपोज ही दे दिया जाए, वैसे tan x होता है लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक है, सपोज दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ऊपर वाला फर्स्ट हो गया, नीचे वाला सेकंड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको करना है तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो आपका हो जाएगा, अगर एफ एक्स आपका किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है 1/2 के फॉर्म में, ऊपर एक फंक्शन नीचे दूसरा फंक्शन, तो इस तरीके से आपको कर देना है। क्लियर है, बोलो। यानी कि क्या करना है, देखो यहाँ पर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बेहतर याद रहेगा आपको। ऊपर एक न्यूमिनेटर है n और नीचे आपका डिनोमिनेटर है d, ठीक है। दोनों n भी जो है x का फंक्शन है और d भी आपका x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, है ना, fx आपका n/d है, n और d दोनों आपके x के फंक्शन है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है। जैसे यहां पर आपको करना था तो आप क्या करेंगे, cos x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ cos x। बोलो क्लियर है। डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। को सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, बोलो, cos x sin x माइनस साइन x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, हाँ cos x ऐसे लिखना है तुम्हें, तो cos x है आपका। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये cos x आ गया, माइनस sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये आपका आ गया sin x, और नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर x। तो ऊपर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। और आपने याद करो फॉर्मूला याद भी किया था, अगर डी डी एक्स ऑफ tan x हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है sec स्क्वायर x मिलता है। देखो वही आपको मिल रहा है, sin x बाई cos x क्या है tan x ही तो है। तो तरीका क्या है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है जिसमें ऊपर भी आपका x का फंक्शन है और नीचे भी आपका x का फंक्शन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंपल है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम कुछ दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स करने के लिए आप प्रैक्टिस करना हो जाएंगे। जैसे आपको दे देते हैं, ठीक है, या ये रहने दो, ये कर लो, सिंपल कर लो, ठीक है। तो ये आप ट्राई करेंगे, आपको सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी होता है। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक कर लेते हैं, जैसे मान लो सपोज ये अलग करते हैं हम, ठीक है। तो इसका न्यूमिनेटर क्या है sec x और डिनोमिनेटर क्या है आपका 2x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा 2x क्यूब डी डी एक्स ऑफ sec x। या ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखो आपके पास है डी डी एक्स ऑफ sec x और ये क्या है 2x क्यूब। अब देखो 2 ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम बाहर लिए जाएंगे, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बचेगा आपके पास sec x और x क्यूब, क्योंकि 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा। अब आप इसको कर लो x क्यूब डी डी एक्स ऑफ sec x माइनस sec x डी डी एक्स ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x क्यूब sec x का क्या होता है आपका sec x tan x माइनस ये x क्यूब क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर sec x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6। बोलो क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर आगे इसको चाहो सॉल्व कर सकते हो, x स्क्वायर कॉमन लेकर के बना सकते हो, तो काम आपका बहरहाल हो गया है। सॉरी 1/2 ये पहले वाला, ये तो रहेगा ही, ये 1/2 ये वाला है ना, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। क्लियर है। तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ईजिली हो जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है।